दोस्तों, कल हमने आपको जो कहानी सुनाई थी कि कैसे एक बुजुर्ग लेडी ने बाघ से दो दो हाथ कर अपनी जान बचाई थी और एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद अपने घर लौट आई थी। उस कहानी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जिसने अभी तक दिल दहला देने वाली वो कहानी नहीं सुनी है, वो हमारे चैनल पर जाकर उसको ज़रूर सुने। दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें कैसे एक आदमखोर बाघ को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे गोली मारने से बचा लिया जाता है। साथ ही पीलीभीत के आसपास के गांवों को उसकी दहशत से मुक्त कर दिया जाता है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल का इंट्रो, तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं द वाइल्ड स्टोरी। कुछ दिन पहले एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यूपी कार्निवल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत स्थापित की गई थी, जो कि एक बाघ को पकड़ने और ट्रैंकुलाइज करने में सहायता कर रही थी, जिसे हाल ही में आदमखोर बाघ घोषित कर दिया गया था। इस बाघ ने हाल ही में पीलीभीत से लगे हुए कई गांवों में इंसानों पर हमला किया था और उन्हें मार दिया था। उस बाघ को गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन उसको पकड़ने की भी कोशिश जारी थी। 5 फरवरी के बाद से पीलीभीत के कुछ क्षेत्रों में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक व्यक्ति को बाघ ने घायल कर दिया था। 7 फरवरी की शाम को कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बरेली, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ पीलीभीत ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम को फ़ोन करके सारी स्थिति के बारे में बता दिया था। टीम पीलीभीत के मुस्तफाबाद वन विश्राम गृह के लिए रवाना हो गई थी, जहां एक हाई लेवल मीटिंग भी होती है, जिसमें सभी बड़े ऑफिसर और रेंज ऑफिसर्स शामिल थे। साथ में पूरी टीम के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था। दोस्तों, इस सब के साथ में अलग अलग टीमों का गठन किया गया था और हर एक टीम को अलग अलग एरिया में गश्त लगाने के लिए बोल दिया गया था। बाघ को ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम का भी गठन कर लिया गया था, जिसमें WTI की रैपिड रेस्पॉन्स टीम के 2 लोगों के साथ लखनऊ चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला, WTI के पूर्व पशु चिकित्सक डॉक्टर सौरभ सिंघई और 2 अन्य स्थानीय पशुपालक और पशु चिकित्सक शामिल थे। अगर इस बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का मिशन फेल हो जाता तो कंजर्वेटर श्री PP सिंह को नामित शूटर होने का काम सौंप दिया गया था, जिसके लिए उन्हें .375 राइफल और गोलियां जारी कर दी गई थी। और साथ ही आसपास के सभी गांवों में गांव वालों को सतर्क करने का काम भी किया जाएगा। 5 फरवरी के बाद लगभग रोज ही बाघ का हमला हो रहा था और सभी गांव वालों में दहशत का माहौल था। नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 6 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था और एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया था। पहले 3 हमले बिल्कुल एक जैसे ही थे, जिसमें बाहर खुले में अपने घर में सो रहे लोगों को बाघ ने मार दिया था और उन्हें खा लिया था। घर में बंधे पशुओं को बाघ ने अपना शिकार नहीं बनाया था, जिससे साफ जाहिर है कि बाघ इंसान का शिकार करने के लिए ही आया था। एक शिकार के बाद पास में ही मौजूद एक कैमरा ट्रैप में उस बाघ की तस्वीर रिकॉर्ड हो गई थी, जिसके बाद टीम को मालूम था कि उन्हें किस बाघ को पकड़ना है। अगले दिन सभी टीमों ने अपने एरिया के सभी बाघों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। रैपिड रेस्पॉन्स टीम को शागद गांव और उसके आसपास के सभी हिस्सों में नजर रखने का जिम्मा मिला था। टीम ने फॉरेस्ट कर्मियों के साथ मिलकर बाघ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही आसपास के गांव वालों की मदद लेनी भी स्टार्ट कर दी थी और उन्हें बाघ से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी साझा करने के लिए बोल दिया गया था। अगले दिन टीम को बाघ देखे जाने की कई सारी जानकारी मिलती हैं, लेकिन जिस बाघ की तलाश टीम को थी वो अभी भी उनकी पकड़ से दूर था। लेकिन अगले 3 दिन उस टाइगर साइटिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई और ना ही बाघ ने किसी को अपना निवाला बनाया, जिससे उसकी लोकेशन को ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल हो चुका था।
एक दिन सुबह 6 बजे से पहले टीम को माला के रेंज ऑफिसर से खबर मिलती है कि बाघ ने एक और इंसान को अपना शिकार बना लिया है और इस बार ये हमला बराही वन रेंज के कालीनगर गांव में हुआ था। ये सुनते ही टीम हमले की लोकेशन के लिए निकल जाती है और वहां जाकर देखती है कि गांव वाले बहुत ही गुस्से में थे। गांव वाले फॉरेस्ट वालों पर हमला करने के लिए उतारू थे। वन विभाग ने टीम को उस क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा। तभी टीम फैसला करती है कि वो लोग अपनी गाड़ी को दूर छोड़कर पत्रकार बनकर पैदल ही गांव के अंदर जाएंगे जहां बाघ ने हमला किया था। गांव वालों से बात करके चीज़ें एनालाइज करने के बाद टीम को समझ आता है कि ये वही बाघ हो सकता है जिसने हाल ही में हमला किया था। टीम को वहां पास में ही एक बाघ के पगमार भी मिलते हैं जिनका पीछा करते हुए टीम लगभग 2 किलोमीटर अंदर जंगल में चली जाती है। अब जंगल से होती हुई वो एक सड़क तक पहुंचते हैं। थोड़ा चलने के बाद पास के ही एक गांव में बाघ के पंजों के ताज़े निशान मिलते हैं जिससे उन्हें लगता है कि शायद बाघ अभी भी आसपास ही है। टीम तभी वन विभाग को ट्रेंड हाथी और इक्विपमेंट लाने के लिए कहती है। आधे घंटे के अंदर ही वन विभाग वाले वहां 2 हाथियों को लेकर पहुंच जाते हैं जो कि अनट्रेंड हाथी थे। टीम तभी उन दोनों हाथियों पर चढ़ जाती है और बाघ की तलाश करना शुरू कर देती है। थोड़ा ढूंढने के बाद पास ही एक गन्ने के खेत में उन्हें वो टाइगर दिखाई देता है। जब टीम के लोग बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो बाघ हाथियों पर हमला कर देता है और एक हाथी को घायल भी कर देता है जिस पर टीम सवार थी। अब वन विभाग की और भी टीम वहां आ गई थी और उस खेत को चारों तरफ से घेर लिया गया था। साथ ही वहां 2 ट्रेंड हाथी भी बुला लिए जाते हैं और एक जेसीबी को भी बुला लिया जाता है। महावतों को कहा गया था कि वो चारों हाथियों को एक साथ खड़ा रखे और जेसीबी गन्ने को साफ करते हुए आगे बढ़ रही थी ताकि बाघ को आसानी से देखा जा सके। जैसे जैसे जेसीबी आगे बढ़ रही थी बाघ वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है और वहां लगे एक जाल में उलझ जाता है। टीम हाथियों पर बैठकर बाघ के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन बाघ एक झटके में खुद को जाल से मुक्त कर लेता है। अब वापस खेत में जाने के लिए बाघ एक बार फिर हाथियों की तरफ झपटता है कि तभी पीपी सिंह, जिनके पास वो बंदूक थी, वो अपनी राइफल से बाघ को डराने के लिए हवा में फायर कर देते हैं। साथ में ही 2 ट्रेंड हाथी चिंगाड़ते हुए बाघ पर टूट पड़ते हैं और उस समय हाथियों पर बैठा हुआ हर इंसान अपना संतुलन खो बैठता है। जब बाघ हाथियों के पास से छलांग लगा रहा था तो टीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाघ का मुंह टीम के मेंबर के पैरों से सिर्फ 1 फीट की दूरी पर था। टीम के साथ 2 अनट्रेंड हाथी वहां से भाग चुके थे। उनकी जो सवारी थी वो नीचे उतर चुकी थी। थोड़ा ढूंढने के बाद बाघ दोबारा खेत में नजर आता है। दोनों ट्रैंकुलाइज करने वाली टीम के पास बहुत कम मौका था अपना निशाना लगाने के लिए कि तभी डॉक्टर शुक्ला अपना निशाना लगाते हैं और डार्ट सीधा निशाने पर लग जाता है और टाइगर के शरीर में जाकर घुस जाता है। दोस्तों, अगर ये डार्ट निशाने पर नहीं लगता तो बाघ को गोली मारने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। इससे पहले कि वन विभाग की टीम उस बेहोश बाघ की तरफ जाती कि तभी गांव वालों की भारी भीड़ अपने लाठी डंडे लेकर उस बेहोश बाघ को मारने के लिए दौड़ पड़ती है। दोस्तों, बड़ी मशक्कतों से उस बेकाबू भीड़ को रोका जाता है। 1 घंटे के प्रयास के बाद उस आदमखोर बाघ को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसे लखनऊ के एक जू में लाया जाता है। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि जिस बाघ को गोली मारनी थी उसे ट्रैंकुलाइज करके उसे बचा लिया जाता है और साथ ही आने वाले बाघ के हमलों को होने से भी रोक दिया जाता है और आसपास के सभी गांवों को उस बाघ की दहशत से दूर कर दिया जाता है। उसके बाद से बाघ का वहां पर कोई भी हमला नहीं हुआ, जिससे फॉरेस्ट वाले सभी लोग खुश थे। दोस्तों, आज की ये कहानी इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन दोस्तों ये किस्सा बड़ा दिलचस्प था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं ये ज़रूर शेयर करूं। हमारी इस कहानी के लिए
WTI की टीम को भी धन्यवाद किया जाता है और साथ ही हमारे ध्रुव भाई को भी, जिनका अपना एक YouTube चैनल भी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हर हर महादेव।